चुनाव के बाद अतिक्रमण पर जोरदार हो रहा है सफाया और जाम सड़कों को किए जा रहे हैं मुक्त, लेकिन इस पर मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही है। भागलपुर के पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि लोगों को पहले रैन बसेरा बनाकर बसाया जाए। इस अतिक्रमण के आड़ में लोगों के गरीब गुरबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बचाव में कहा कि मैं अतिक्रमण का समर्थन नहीं करता हूं। यूपी में गलत काम हो रहे थे इसलिए बुलडोजर चल रहे थे, लेकिन इसका असर गरीब गुरबों पर नहीं पड़ा। लेकिन बिहार में जो अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं यह कोर्ट का आदेश है और इसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इसमें ठंड के मौसम में गरीब गुरबे जिन्होंने वोट किया है वह बेघर हो जाएंगे। इसके लिए उन्होंने समर्थन में उनके लिए कहा कि इस पर थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, इनको बसा कर ही अतिक्रमण हटाने उचित रहेगा। उन्होंने कहा कि इस पर मैं सरकार से भी बात करूंगा। आइए देखते हैं भागलपुर से सनातन की रिपोर्ट में क्या है पूरी खबर। लोगों में भय समा गया है। मैं देखो भाई गलत बात नहीं करता हूं, मैं गलत बात बोलता हूं। मैं सरकार का एनडीए का कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी हमारी मां है, पार्टी के लोग हमारे भाई हैं, लेकिन कोई अन्याय करेगा तो हम उसको भी बर्दाश्त कभी लोग करते हैं, लोग करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं पहले कि ये बुलडोजर चलाना न्याय तंत्र में जब लोग नहीं मानते हैं तो बुलडोजर क्यों चलाना पड़ता है। हमारे बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के रूप में क्यों प्रसिद्ध हुए? क्योंकि वहां कितने बड़े बड़े गंदे काम हो रहे थे, आपने देखा। बुलडोजर चला करके अब जब नहीं मानता है तो बुलडोजर चलाना पड़ता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, बिहार में अभी अभी चुनाव हुआ है, जनता में बहुत आकांक्षा है, बहुत बड़ा विश्वास आपको दिया है, इसलिए चुनौती भी हमारे पास है और हम जरूर कोर्ट के निर्णय को पालन करेंगे समय पर। अभी वो समय तुरंत नहीं हुआ है, अभी वक्त दीजिए। मैंने जाड़ा का वक्त है, हमारे गरीब लोगों ने वोट दिया है। ये गरीबों के कारण ये हमें इतना बड़ा जो वोट मिला है गरीबों ने दिया है। उन गरीबों पर तुरंत कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, उनको वक्त दीजिए, वैकल्पिक व्यवस्था करिए। फुटपाथ पर अगर वो सोते हैं, फुटपाथ पर अगर वो दुकान चला रहे हैं तो उनको वक्त दीजिए और वक्त लेकर के उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करिए कि उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो। फुटपाथ पर वो नहीं सोए, उसके लिए कोई रैन बसेरा बना करके उनको सोने की व्यवस्था हो। रात में सैकड़ों लोग आज पटरी दे करके, चचरी दे करके, पन्नी दे करके इस ठंड में हर शहर में सोते हैं, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम न्यायप्रद सरकार है, इसलिए मेरा सरकार से आग्रह, मैं अभी इसी विषय पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से समय भी लिया था, उनसे समय अभी नहीं मिला है, सेशन चल रहा था, मैं उनसे जाके आग्रह जरूर करूंगा। और मैं आपके माध्यम से पहले ही आग्रह कर रहा हूं, किसी भी हालत में जो गरीब लोग हैं उनको वक्त देना चाहिए, उनको एक कालबद्ध कार्यक्रम। और जाड़े के मौसम में इस प्रकार का चीज उचित नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि जाड़े के बाद और आप अल्टीमेटम दे दीजिए और वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए उन गरीबों की। और उससे भी बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, ये प्रशासन के लोग जगह जगह इनको क्या हो गया था, लकवा मार दिया था। आज चुनाव जब होता है और जब कोई बोलता है बुलडोजर की बात, तब उनको याद आती है। ये तो कोर्ट ने पहले भी कहा था कि आप इसको लागू करो, लेकिन आज तक लागू नहीं कर पाए ये लोग। और प्रशासन के लोगों की भी खुलने वाली है पोल, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी हुई है, बड़े बड़े पदाधिकारियों का